बताएं और उसमें बताएं कि जी गोली लग गई, वो वायरल होती है। तो ये आप वीडियो मुलाजा करें कि ये पहली वीडियो है जिसमें वो कह रहा है कि मुझे गोली लग गई, शॉर्ट सी वीडियो है। ये जी इस वक्त के मनाजर आप देख रहे हैं और इस वक्त इंशाअल्लाह गोली लगी है। अब आप अगली वीडियो देखें कि जिसके अंदर वो कह रहा है मेरे बाजू पर हाथ पे चोट लगी है और अपने हाथ से वो पट्टी उतारता है और कोई चोट नहीं है, हल्की सी को खराश टाइप होगी। अस्सलाम वालेकुम। कई भाई जो है वो मुझे इनबॉक्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पता नहीं आपने ये जो है पट्टी सिर्फ लगाई है तो नजदीक आए आपको। आपके शकूक को शुबात नहीं होने चाहिए ना, तो ये हाथ है जी, ये देखा है। अभी किसी को शक है इधर और भी, इधर रोशनी में दिखाएं जरा, ठीक है। इसमें कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? कुछ फर्क है ना? इसको देखें, इसको देखें, तो ये फ्रैक्चर है, ठीक है। तो जिनको ज्यादा शक ज़हन में आ रहा है ये उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी ठीक ठाक जो है ना, पता नहीं वापस ये लगता भी है प्लास्टर उस तरह के नहीं। बहरहाल चलो, आपको बताना था कि शक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो झूठ पर रियासत को बदनाम करते हैं और इस वक्त बयानिया जो चलाया जा रहा है, कोई कह रहा है जी यहाँ पे 4000 लाशें हैं, कोई कह रहा है 400 लाशें हैं, कोई कह रहा है 160 लाशें हैं। लतीफ खोसा साहब कहते हैं कि उनके घर पे तकरीबन 150 लाशें जो है मौजूद हैं। तो ये लाशें ना हो गई, ये पौधे हो गए जो उग रहे हैं। ये किस तरह का मजाक किया जा रहा है कौम के साथ। बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन पीटीआई हैं, उन्होंने कहा जी सब बयानियां गलत है, 12 लाशें थी। अब क्या माना जाए, 4000 को, 400 को, 1600 को, 300 को या 12 लाशों को माना जाए? लाश एक भी नहीं है, वरना होती तो सामने आ जाती हैं, ऐसी चीजें छुपी नहीं रहती हैं। तो ये इस तरह की लाशें हैं जो टिकटॉक के ऊपर मौजूद हैं। ये लाशें आपको मिलेंगी टिकटॉक पे, ये लाशें मिलेंगी फेसबुक पे, ये लाशें आपको मिलेंगी एक्स के ऊपर, ये लाशें आपको मिलेंगी तमाम सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारी लाशें हैं। व्हाट्सएप आप खोलेंगे तो लाशें ही लाशें उसके ऊपर। तो ये इस तरह का जो एक भोंडा मजाक कौम के साथ किया जा रहा है, मैं ये समझता हूं ये इंतहाई इस कौम की बदकिस्मती है कि ऐसे लोग भी सियासी जमातें बना लेते हैं कि जिनको कोई अकल समझ नहीं है, कोई फहम नहीं है, और रियासत को बदनाम करने के लिए अभी तक 4 जो एहलकार शहीद हुए, 3 रेंजर्स के और 1 पुलिस की, उसकी अभी तक मजम्मत नहीं आई है। उनके घर जाके किसी ने अफसोस तक नहीं किया, उनकी खानदान के साथ किसी ने इजहार हमदर्दी तक नहीं किया। ये सिक्योरिटी फोर्सेस को, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों को, पुलिस रेंजर्स को निशाना बनाते हैं, फौज को निशाना बनाते हैं और उसके बाद रोना रोते हैं कि जी हमारी लाशें गिर गई, वीडियो एविडेंस तो आई नहीं। ये झूठ हमने जरूर बेनकाब किया है कि एक शख्स जो कह रहा है गोली लग गई, वो बाद में अपनी पट्टी उतार के कह रहा है मुझे तो कुछ नहीं हुआ था। और ये सारी नौसरबाजी है, क्योंकि नौसरबाजों की जमात है। एक शख्स जो है वो टिकटॉक बनाने के लिए उसने खुशू और खुजू के साथ जो है वो कह रहा है मैं नमाज पढ़ रहा हूं कंटेनर के ऊपर चढ़ के। अब अव्वल तो कंटेनर नमाज पढ़ने की जगह तो है नहीं, मसाजिद मौजूद हैं पूरे इस्लामाबाद के अंदर, मगर वो दिखाया जा रहा है कि पता नहीं कोई जिहाद पे निकला है और वो नमाज पढ़ रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा जी उसको नीचे फेंका, वो फौत हो गया, वो शहीद हो गया जी मौके पे गिर के। उसकी अब उसने भी, उसकी भी वीडियो आ गई है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। उससे दोनों हाथों पे जो है वो पट्टियां बांधी हुई हैं और वो सही सलामत है, मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी है। तो ये और एक शख्स का और बयान है, वो भी आपको दिखा देते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि ये मेरे बेटे की वीडियो चल रही है कि मेरा बेटा शहीद कर दिया, कि मेरा बेटा घर पे मौजूद है।
नाम जाम ताहिर है, खानपुर का रिहायशी हूँ मैं। सोशल मीडिया पे 2 दिन से ये खबर चल रही थी कि मेरा बेटा अमानुल्लाह इस्लामाबाद धरने में गया है और वहाँ शहीद हो गया। तो ये फेक न्यूज है। हम इस टाइम पे अपने घर पे बैठे हैं, ये बेटा मेरे साथ है और जिसने भी ये खबर चलाई है, गलत खबर चलाई है। हम लोग ना धरने में गए, ना हमारा धरने से कुछ लेना है। ये बच्चा मेरा मैट्रिक का तालिब इल्म है और ये स्कूल भी जा रहा है, इसकी हाजिरी भी उस दिन की लगी हुई है, तो लिहाजा ये खबर बिल्कुल गलत है। तो ये जितनी लाशें थी, ये कोई पता नहीं किस तरह का मुआवजा हो रहा है कि ये लाशें सारी जिंदा हो रही हैं और जो गोलियां हैं वो गोलियां हैं नहीं। तो जिस तरह मैंने कहा, ये वो गोली है जो टरखाने के लिए दी जाती है और इस बयानी में कोई हकीकत नहीं है। दुनिया में कोई मुल्क क्लैशनकोफों के साथ, गुलेलों के साथ, बंटों के साथ, पत्थरों के साथ, ईंटों के साथ, ग्रेनेड के साथ, स्टन गन्स के साथ, टीयर गैस के साथ प्रोटेस्टर्स आए, 5 मिनट के अंदर उनको अंदर किया जाता है और उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाती। जितने मजहब मुबालिक हैं, क्या वाशिंगटन में बैठे लोग, लंदन में बैठे लोग जो इस वक्त इस पर आवाज उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि अगर व्हाइट हाउस के बाहर या 10 डाउनिंग के बाहर प्रोटेस्टर्स इस तरह आए जिस तरह ये प्रोटेस्टर्स आए थे, क्या उनको इजाजत दी जाएगी वहां पे प्रोटेस्ट करने की? ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स नहीं थे, ये जदीद असले से लेस जत्था था जो यहां पे धावा बोलना चाहता था और इनकी सियासी कमजोरी, क्योंकि इनके साथ लोग नहीं थे, ये बुरी तरह नाकाम हुए हैं। तो अब अपनी नमोशी और अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए लाशों के पीछे छुप रहे हैं। और ये जो नोक झोंक चल रही है, कभी बुशरा बीबी की लड़ाई है अली अमीन के साथ, अली अमीन की लड़ाई है बुशरा बीबी के साथ, 6-7 ग्रुप बन गए हैं, ये उसी में बदस्तो गिरेबां हैं। और बैरिस्टर सैफ साहब ने उस दिन बात की, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरा जवाब दिया, तो मैं उन्हें कहूंगा कि मुझे चुप ही रहने दें। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सिर्फ आप और मैं जानते हैं, तो मैंने अगर बता दी कौम को तो आप शायद तर्जुमान नहीं रह सकेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, इसलिए थोड़ी सी मेहरबानी करें। इस कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई कि महंगाई जो है वो 70 माह की कम तरीन सतह के ऊपर आ गई है। इस बात की दलील है कि हमारी इकॉनमी तरक्की कर रही है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपने देखा कि 11 अरब डॉलर क्रॉस कर गए। महंगाई में वाज़े कमी वाक़ हो रही है और हर माह जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो नीचे जा रहा है। स्टॉक मार्केट 1 लाख पॉइंट क्रॉस कर गई है। इसको अगर तरक्की नहीं कहते तो फिर किस चीज़ को तरक्की कहते हैं? और इंटरेस्ट रेट का नीचे जाना है, शरह सूद 15% है, कायबर 13% है। इससे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं, बाहर के ममालिक से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब अभी रवाना हुए हैं। महंगाई जो है वो 78 माह में कम तरीन सतह के ऊपर आई है और 4.8% के ऊपर महंगाई का आना, मैं ये समझता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह उस मेहनत का नतीजा है जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अल्लाह ताला के फजल से कर रहे हैं, दिन रात एक करके, कि अवाम की बेहतरी कैसे हो सकती है और पाकिस्तान की इकॉनमी तरक्की कैसे कर सकती है। ये याद दहानी ज़रूरी है कि ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के दहाने से हम इस मकाम पे पहुँचे हैं। और MD IMF ने जिस तरह कहा था कि शहबाज शरीफ साहब अगर आप इसको सीरियसली ना लेते और इतनी एफर्ट ना करते तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच जाता। तो आज जहाँ पे डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी